हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली एंड वेलकम बैक टू ग्रामर सिंप्लीफाइड, जहाँ पे इंग्लिश को हम समझते हैं, रटते नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बहुत ही शॉर्ट में देखा, लेकिन आज के लेक्चर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से और बेसिक से जानेंगे कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और एग्जाम में इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अगर मैंने आपको पूछा कि नाउन क्या होता है तो आप ऐसे बोल दोगे कि मैम नाउन तो एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, वो तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर हमने ऐसे ही एटीट्यूड रखा तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके मार्क्स मतलब कटने ही वाले हैं, ऐसे समझ लेना, क्योंकि आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। आपने कॉन्सेप्ट बचपन से ही देखा है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो आपने ये कॉन्सेप्ट हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हम इसी डेफिनेशन पे अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में आ सकती है। बेसिक तो हम समझ लेंगे कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग मीन्स नाउन, लेकिन हम जैसे जैसे डीप में जाएंगे वैसे हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। वो कैसे? अगर मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने लिखा स्कूल, देन रवि, ओके, पुणे, देन कैट और कार। ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं और हमने देखा कि मैंने आपको पूछा अगर कि स्कूल क्या है तो आप बड़े आराम से बताओगे कि स्कूल इज अ नेम ऑफ प्लेस। ओके, रवि, रवि इज द नेम ऑफ पर्सन, पुणे, पुणे इज ऑल्सो नेम ऑफ प्लेस, देन कार, कार इज अ नेम ऑफ थिंग। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? कैट में। ना तो ये पर्सन है, ना तो ये प्लेस है, ना तो ये थिंग है। वो कैसे? अब देखो, कैट को हम पर्सन भी नहीं बोलते, प्लेस भी नहीं बोलते और थिंग भी नहीं बोलते, तो फिर आप क्या बोलोगे कि नाउन के डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं कि जो पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का नाम होता है उन सभी को हम नाउन बोल सकते हैं। ओके, लेकिन बाद में आ जाते हैं कॉकरोच, देन और भी स्पाइडर, ओके, और बहुत ही मतलब जर्म्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। उन सभी को हम नाउन की कॉन्सेप्ट में, नाउन की डेफिनेशन में रखेंगे तो वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम हर एक चीज को हम ऐड करना पड़ेगा नाउन की कैटेगरी में। ओके, अगर हम ऐसे करेंगे तो नाउन की डेफिनेशन बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ओके, आया समझ में? तो हम यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं कि पर्सन, वर्ल्ड में ऐसे दो ही चीजों से वर्ल्ड बना है। कौन से? एक होते हैं लिविंग थिंग और वो एक होते हैं नॉन लिविंग थिंग। तो पर्सन को हम लिविंग के कैटेगरी में रखेंगे, पर्सन को हम लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे और थिंग को हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे। अब हो जाती है बात आसान, थिंग को हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाउन यानी कि क्या बता सकते हैं? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के नाम को हम नाउन बोल सकते हैं। ये हो गई हमारी पहली डेफिनेशन। ओके, तो कैट कहाँ पे आ गई? कैट पर्सन में आ गई, मतलब कैट ए नॉन लिविंग थिंग है। ओके, तो वैसे ही लिविंग थिंग में हम बर्ड्स, इंसेक्ट
और जितनी भी जर्म्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सब पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, और जो भी नॉन लिविंग है वो थिंग की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो पहली डेफिनेशन ये हो गई। सेकंड डेफिनेशन ये है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर मैंने सेकंड डेफिनेशन की तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब क्या है? जिस जिस चीज को हमने कुछ ना कुछ नाम दिया है, उन सभी चीजों को हम नाउन बोल सकते हैं। वो कैसे? अब देखो, आपके सामने ये एक थिंग है, इसको हमने क्या नाम दिया? व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे आपके सामने मेरे हाथ में एक थिंग है, यहाँ पे पेन है, ये थिंग है, इसको हमने क्या नाम दिया? पेन नाम दिया। उसमें भी पर्टिकुलर नाम क्या दिया? रेड पेन दिया, ओके, ब्लैक पेन दिया। वैसे ही हमारी आजू बाजू में बहुत सारी चीजें होती है, उनको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं। तो वैसे जितनी भी चीजें हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ओके, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। देन सेकेंड डेफिनेशन होती है, एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। अब देखो, एवरीथिंग इज नाउन मतलब जो भी चीजें हम आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, या स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सब चीजें नाउन होती है। वो कैसे? अब देखो, आप जो भी चीजें देखते हैं, वॉच करते हैं, लुक करते हैं, वो सब चीजें क्या होती है? नाउन होते हैं। हमारे सामने हमें कबर्ड दिखता है, टेबल दिखता है, डोर दिखता है, रूम दिखते हैं, वो सब चीजें क्या है? नाउन है। आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे फैन चल रहा होगा, तो हमें वो फैन की आ रही हवा हमें दिखती है क्या? नहीं, उसको हम महसूस करते हैं। ओके, वो भी एक नाउन ही है। मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है, तो मेरी आवाज भी क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सुनाई दे रही है। तो आवाज, ये वॉइस भी, ये क्या है? नाउन है। ओके, तो जो भी चीजें हम इमेजिन करते हैं, थिंक करते हैं, जिसके बारे में भी, वो सब चीजें हमें नाउन ही, मतलब हम उसको नाउन ही बोलते हैं। जैसे कि हम हमारे ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी क्या है? हमारी ड्रीम जॉब जो भी होगी वो हमारे लिए क्या होगी? वो क्या है? नाउन ही है। ओके, तो नाउन के डेफिनेशन 3 बन गई। क्या क्या? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सेकेंड डेफिनेशन होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और थर्ड डेफिनेशन इज, नाउन इज सॉरी, एवरीथिंग इज नाउन। ओके, तो नाउन की डेफिनेशन समझ में आई। इसी तरीके से आज हमने नाउन की अलग अलग डेफिनेशंस को देखा, डेफिनेशन कैसे बनती है वो भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाउन के टाइप्स के बारे में जानेंगे, नाउन के टाइप्स कैसे होते हैं, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से अलग अलग रूल्स को भी सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।